सो आज चुल्ल पंथक बत्थु का हम पाठ करेंगे और आज हम को अ, एक ही वर्स देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आज वर्स पढ़ना चाहूंगी और फिर उसके बाद में कहानी और उसकी टिप्पणी। ये काफी हद तक सिमिलर है जो कल हमने पढ़ी थी। उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपन करियाथ मेधावी यन ओघो नाभि करी करी दिया। तो इसकी कहानी कुछ या इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है। जब ये गाथा बोली गई थी तो उसका कुछ चुल्लक पंथ जो एक साहूकार के दो पौत्र थे, चुल्लक पंथ और महापंथ। महापंथ जो थे, जो बड़े भाई थे, क्योंकि वो बड़े थे तो उनको उनको अपने दादाजी के साथ प्रवचन सुनने जाया करते थे और वो काफी प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के वो भिक्षु बन गए। और भिक्षु 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 होने के बाद उन्होंने प्रयास करने पर अरहंत को भी प्राप्त हुए। अब चुल्लक पंथक भी जो थे वो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने भी देकर भिक्षा ली। लेकिन चुल्लक पंथ का ये था कि उनपे ये होता था थोड़ा सा, ये उनकी जो मंद बुद्धि होने के कारण उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, या कोई गाथा या कोई वर्ड्स उन्हें याद नहीं रहती थी, तो उनका मजाक उड़ाते थे लोग, जो साथ के भिक्षु थे। और और उनके भाई भी उनको फिर हीन दृष्टि से देखते थे और उनको भी लगता था कि ये संघ में रहने लायक नहीं है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जीविका नाम के एक गृहस्थ ने भगवान को और भगवान सभी भिक्षुओं को भिक्षाटन के लिए आमंत्रित किया अपने घर में। तो महापंथक को ये कार्य सौंपा गया कि वह सभी भिक्षुओं को एकत्रित कर, मतलब साथ में लेकर जाए। लेकिन उन्होंने चुल्लक पंथ को भिक्षाटन में लेकर जाने के लिए उन्होंने उनको गिना ही नहीं। तो वो विहार में वो अकेले रहे। अब ऐसा उनके भाई का व्यवहार होने के कारण उनको लगा कि अब मैं ये भिक्षु जीवन त्याग कर गृहस्थ जीवन में मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से उनके विचार थोड़े से उसमें हुए। तो भगवान को इस बात का इसका आशय हुआ और उन्होंने चुल्लक पंथक को अपने साथ ले गए और एक गंधा कुटी नाम की कुटी के सामने उनको पूर्व दिशा की ओर बैठा करके एक हाथ में साफ सुथरा कप वस्त्र दिया और उन्होंने कहा कि आप इसे रगड़िए जब तक के, और साथ साथ ये भी बोलिए, एक शब्द उन्होंने लिया है, राजो राजो हर नाम, जिसका मीनिंग विच मीन्स दैट टेकिंग ऑन इम्प्योरिटीज। तो सारी अशुद्धि जो ले वो ऐसा बोलते हुए उस कपड़े को रगड़ने को भगवान ने उसको बोला और बोला कि आप बैठकर यही काम कीजिए। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि वो जो कपड़ा था वो धीरे धीरे गंदा होता गया और जो उसकी स्थिति थी वो बदल गई। तो इस बात को देख करके उनको बहुत उनको अनित्यता का बोध जागा और उन्होंने देखा कि जो परिस्थितियां है वो कितनी आधारित है। तो बुद्ध ने यह जो जो उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसका दिव्य
दिव्य चक्षु से वो देख पाए। और तो उन्होंने अपने आप लाइक वो जब उन्होंने ऐसा देखा तो वो ऐसा लिखा हुआ है कि वो सामने उनके आए और उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि सिर्फ ये एक वस्त्र का टुकड़ा ही नहीं जो गंदा हुआ है, बल्कि आप स्वयं भी देखेंगे तो हम खुद भी गंदगी, राग, द्वेष, मोह से भरे हुए हैं, और जिसे निकालना एकमात्र हमारा लक्ष्य है। और और अरहंत प्राप्त करना लक्ष्य है। तो ये संदेश उनको बहुत साफ तरीके से अपने एक्सपीरियंस पर उतरा, अपने अपने एक्सपीरियंस पे उतरा। और जो उनकी मंद बुद्धिता थी वो निकल गई। अब जीविका के जो घर में क्योंकि सभी भिक्षु चले गए थे, तो एक सेरेमनी होती है, आई थिंक सो, जिसमें लिबेशन वाटर, आई डोंट नो, बट मे बी सम सेरेमनी जिसमें अनुष्ठान किया जाता है घर की दान देने का। मे बी भंते जी कैन टेल। सो उसमें बुद्ध ने कहा कि सभी भिक्षु यहाँ उपस्थित है, क्या सभी भिक्षु यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने पूछा। तो सबका ये था कि चूंकि चुल्लक पंथ वहां उपस्थित नहीं थे, तो भगवान ने बोला कि आप किसी को भेज करके उनको बुलाया जाए। तो संदेशवाहक वहां गया, और संदेशवाहक उन्होंने जब वो गए तो उन्होंने पाया कि वहां पर एक ही चुल्लक पंथ नहीं थे, 1000 चुल्लक पंथ थे। तो ऐसा देख करके उनको कुछ समझ नहीं आया, जो संदेशवाहक थे, और वो भाग करके वापस लौट आए। अब ये बात उन्होंने भगवान बुद्ध को भी बताई। अब फिर दोबारा संदेशवाहक को भेजा गया कि आप बुलाकर लेकर जाइए। तो अब इस बार 1000 चुल्लक पंथ ही नहीं, उसके साथ आवाज भी आई कि मैं हूँ चुल्लक पंथ। तो वो घबरा गया, और फिर वो घर घर की तरफ भागा। और फिर भगवान ने तीसरी बार उसको जब भेजा तो उन्होंने उसको इंस्ट्रक्शन दिए। उन्होंने यह बोल के भेजा कि जो भी सबसे पहले मैं चुल्लक पंथ हूँ बोले, आप उसको पकड़ लीजिएगा। तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा भगवान ने बताया। तो सारे जो बाकी सब जो इमेजेस थी, या जो सब बाकी सब उसके चुल्लक पंथ थे, वो सब गायब हो गए। और वह भी फिर वह भी चुल्लक सॉरी जीविका के घर पर भिक्षा के लिए आए। और उन्होंने जब खाने के बाद भगवान ने उनको प्रवचन के लिए बोला, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोला। और फिर जब भी चुल्लक पंथ का जिक्र आता तो भगवान उनका उनका जो नाम था वो परिश्रम और निरंतरता और दृढ़ता में कार्यरत रहने के वजह से, क्योंकि उनको मुक्ति संभव हुई थी, तो उस इन क्वालिटीज से उनको याद किया करते थे। सो अब वर्स हम देखते हैं। उत्थान उत्थान उत्थानेन अपमादेन संयमेन दमेन च दीपन करियाथ मेधावी यन ओघो नाभि किरति। मेधावी पुरुष योग, उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे 4 प्रकार के क्लेशों की बाढ़ आप आप्लवित न कर सके। आचार्य बुद्धा रखित का इंटरप्रिटेशन है।
By effort and heedlessness, discipline and self-mastery, let the wise one make for himself an island which no flood can overwhelm. Ajahn Muninder bolte hain, by endeavor, vigilance, restraint, and self-control, let the wise make islands of themselves which no flood can overwhelm. मैं अजान मुनिंदर जी की उनका उनको पहले पढ़ूंगी, लेकिन yeah, so if we are confident about the path and direction in which we are traveling, we won't spend time in aimless wandering. Hence, the teachings encourage us to be vigilant, energy, vigilant. Energy and devotion to spiritual practice are not enough. However, our lives needs need to direct towards the right goal, experiencing for ourselves the state of perfect freedom from suffering. As we travel along the path, we can check to see whether our progress and direction are correct by observing the pollution of mind, greed, ill will, laziness, anxiety, hesitations. Are they diminishing or are they increasing? We get to know the reality of pollutions as and when they appear. We will learn about their disappearance here and now in the same way. तो वो कहते हैं कि जो जिनको इस बात में पूरा विश्वास है और जो इस बात में चल रहे हैं, वो जान पाएंगे कि एमलेसली इधर उधर अपना समय बर्बाद करने से it won't मतलब it will not help us. So hence teaching encourages to be vigilant. तो जो 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 शिक्षा है वो ये कहती है कि हम सती में प्रतिष्ठित हो और हम अपने बल और अपने श्रद्धा से सिर्फ बल और श्रद्धा से ही आप अपने प्रैक्टिस में बढ़ नहीं पाएंगे, बल्कि इसके अलावा आपको बल्कि इस somehow I बल्कि हमारा जो जीवन है वो इस तरह से डायरेक्ट किया जाए या उस तरह इस दिशा में बढ़े कि हमारे को मुक्ति की ओर ले जाए. और हम जिस as we travel along the path we can check, हम देख पाएंगे अपने, जब हम रास्ते में इस रास्ते में चलेंगे तो हम देख पाएंगे कि जो क्या हमारी प्रोग्रेस हो पा रही है वाकई, क्या हमारे जो मन के विकार है, लोभ, इल विल और लेजीनेस, आलस्य और एंजाइटी और हेजिटेशन, क्या ये हमारे कम हुए हैं? और अगर कम हुए हैं तो if we get to know the reality of the pollution as and when they appear, जब हम जान पाए कि वो जब हम जान पाए कि ये जो हमारे जो विकार है वो अपीयर हो पाए, मतलब जिस तरह से
हमारे सामने आते हैं, जब जब विकार आते हैं, तो क्या हम उसकी रियलिटी या उसको सही तरह से जान पाते? एंड इफ यू लर्न about their disappearance here and now in the same way. उसी तरह हमें उनके डिसअपेरेंस या उनके खत्म होने का भी आप आभास कर सकते हैं इसी क्षण और यहीं पर ही। उसी तरह जिस तरह से वो उभरते हैं, उसी तरह उनके खत्म होने का भी यू कैन आप देख सकते हैं। तो जो मैंने इस वर्ष से समझा था वो मैंने लिखा नहीं है, बट I made some notes. So जो मुझे लगा था वो ये लगा था कि इसमें there is more emphasis on control of like continuity of the effort. So जो हमारी जो practice है वो हम कितनी निरंतरता से कर सकते हैं, और करने से हमारे को जब हम उसके as we see the late disciples that जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं और कंटिन्यूस एफर्ट करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे को जानने में आता है कि जो किस तरह से जो इम्प्योरिटीज है वो हमारे को अपने वशीभूत कर लेती है, और जब वो वशीभूत कर लेती है तो हमारा जो क्या वो हमारे को मोटिवेट करती है उसको आगे और कार्यरत रहने के लिए, या फिर हम उस चीज के लिए हम गिव अप कर देते हैं। तो ये हमारे को आई थिंक सो ये हम अपने अपने अनुभव से देख सकते हैं कि इनिशियली और ये हम अपने अनुभव से देख सकते हैं, और इनिशियली in practice it is very difficult to maintain continuity, but over the period of time we see and when we investigate also we develop insight of Dhamma, which and it becomes very clear that uh, work is the only way to to work on the impurities is the only way to go out of go beyond the circle of uh, life. So इसमें पूनम जो कहानी थी उसके लास्ट पार्ट में क्या सिद्धि का मतलब बताया गया था कि बहुत सारे हो गए थे? आई कुडंट गेट दैट। बहुत सारे वो एक्चुअली हाँ, वो जो मैं समझ पाई थी वो ये कि जो ये क्योंकि वो मंद बुद्धि थे और everyone used to make fun of him, so इसका मतलब तो मेरे जो समझ में आया था कि जैसे उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि भाई everyone should know that he too has some capabilities और some ऐसा कुछ उन्होंने उनको कुछ सेल्फ मास्टरी अटेन किया है, और ही इज केपेबल ऑफ तो अपनी वो दक्षता दिखाने का एक मौका था शायद। यस, मतलब वो सिद्धियां उनको उसकी सिद्धि मिल गई बहुत सारे अपनी। हाँ जी, सिद्धि, करेक्ट, दैट्स राइट वर्ड, सिद्धि मिल गई। तो सिद्धि तो ये भगवान बुद्ध आई थिंक सो हर एक like not for everyone he has encouraged, only for those people who are थोड़ा माइंडसेट पब्लिकली जिनका
पब्लिक में जिनका माइंडसेट ये है कि दे आर दैट काइंड टाइप्स, सो दैट्स व्हाट आई कैन मेक आउट। क्योंकि जो जब अंगुलीमाल को भी हुआ था तब भी उन्होंने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद तब भी उन्होंने कुछ अलाउ किया था, कुछ इस तरह का सिद्धि को सिद्ध, मतलब लाइक दिखाने का पब्लिकली। इस प्रकार का एक इंसिडेंट मैंने शंकराचार्य के बारे में भी पढ़ा था। उन्होंने अपने एक शिष्य को, उसको बोलना नहीं आता था, लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उस शिष्य की बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, तो उसको उन्होंने नदी में नहाने भेजा, और जब लौट कर आया तो वो प्रॉपर पंडित बन चुका था। उसने बहुत सारे स्रोतों की रचना किया। तो वो मुझे याद आ गया आपका ये कथा पढ़ के। उसका नाम शायद था तोड़काचार्य, समथिंग लाइक दैट। So Vishal ji is saying something. If he can speak. धनगुणों जी का जरा एक बार फिर से दिखाएंगे जो आपने इसका नेक्स्ट पढ़ो क्या क्योंकि इसका इसके बाद का जो स्लाइड है तो वो मेरा नेक्स्ट। In this, Ajahn Maninder was talking about as we travel along the path, we can check to see whether our progress and direction are correct by observing the pollutions of the mind. So in the Kalama Sutta, when the Kalamas asked the Buddha about what is the correct teaching, because they have all these people who come and give teachings, and he said, you want to observe your mind. If the wholesome qualities are increasing and the unwholesome qualities are diminishing, then that is the right teaching. And I mean, of course, he gives it in such great detail and refinement, but I think this is sort of reminiscent of that, because we might think that we're on the quote unquote correct spiritual path and we've figured it out, but the way to make sure that that is correct is not the depth of our samadhi necessarily, because the samadhi was prevalent in India before the Buddha as well, but actually it is the level of abandonment of the mental defilements and how much is the mind imbued with wholesomeness and goodness and virtue. That's a true mark of progress, and also helps us understand if the path we're on is correct. And that's sort of how I think about it. Vishalji, I must confess that I experience all this actually, in the sense that I have a lot of laziness, anxiety. So it's like everything definitely diminishes, and I'm very thankful to everyone to listen to me patiently. Everyone listens, and for that I must thank everyone. What Buddha is saying is 101% correct. When it disappears, you are able to see that, and when it is there, then also like now. So I am, so this is a confession. गौतमी सूत्र में भी विशाल जी इसी प्रकार का दिया हुआ है कि अपनी प्रोग्रेस कैसे देखें। जब उन्होंने भगवान से पूछा कि मैं जब अकेले प्रैक्टिस करूंगी तो मैं अपनी प्रोग्रेस कैसे नापूंगी,
I think that was a more elaborate list of 8 things to measure. But basically the gist is the same कि आप देखेंगे खुद से कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है इस और एग्जामिन करेंगे कि वो सही डायरेक्शन में हो रही है कि गलत डायरेक्शन में हो रही है. That will tell you whether you are progressing on the path well or not so well. So it reminds me of Gautami Sutta in some sense, that part. Vrindaji, do you remember the 8? It would be great if you could share if you remember the 8 marks. My memory is extremely poor. I can remember a few of them, but not all. Whatever you can remember, that'll be good for the group, I think. I think primarily it was to do with whether you are whether you remain content or not, whether you are happy with ekant, that is with solitude or not, whether you are moving towards collecting things or giving up things. There was a list of that kind. Basically, मुझे पूरी लिस्ट याद रखना मेरे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है. तो मैं पढ़ देती हूँ. ये हमारे इसमें ही है. इच्छाएं हमारी बुक में है. हाँ जी, हाँ जी. इच्छाएं बढ़ाने की ओर ले जाता है. मैं सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ. नहीं, ये हिंदी में, वे धम जिनके बारे में तुम जानती हो ये राग की ओर ले जाते हैं न वैराग्य की ओर, बंधन की ओर ले जाते हैं न बंधन की मुक्ति की ओर, संग्रह की ओर ले जाते हैं न कि अपरिग्रह की ओर, इच्छाएं बढ़ाने की ओर ले जाते हैं न कि इच्छाएं घटाने की ओर, असंतोष की ओर ले जाते हैं न कि संतोष की ओर, भीड़ की ओर ले जाते हैं न कि एकांत की ओर, आलस्य की ओर ले जाते हैं न कि उद्यम की ओर, दुर्भरता की ओर ले जाते हैं न कि सुभरता की ओर. तो गौतमी, निश्चित रूप से जानो यह धम विनय नहीं है, यह साष्टा की शिक्षा नहीं है. वे धम जिनके बारे में तुम जानती हो वे वैराग्य की ओर ले जाते हैं न कि राग की ओर, बंधन मुक्ति की ओर ले जाते हैं न कि बंधन की ओर, अपरिग्रह की ओर ले जाते हैं न कि संग्रह की ओर, इच्छाएं घटाने की ओर ले जाते हैं न कि उसको बढ़ाने की ओर, संतोष की ओर ले जाते हैं न कि असंतोष की ओर, एकांत की ओर ले जाते हैं न कि भीड़ की ओर, उद्यम की ओर ले जाते हैं न कि आलस्य की ओर, सुभरता की ओर ले जाते हैं न कि दुर्भरता की ओर. सुभरता क्या होती है? Easy to support. एक चीज मुझे और थोड़ी सी जो मुझे क्लियर नहीं हुई थी, हिंदी अनुवाद में जब बात कर रहे तो द्वीप बना ले जैसे 4 प्रकारों के क्लेशों की बाढ़ आप्लावित न कर सके. ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था कि 4 प्रकार के क्लेशों, तो जो बोलते हैं वो तो 3 प्रकार के, ग्रीड, हेट्रेड एंड डिल्यूजन. ये 4 कौन सा है? वर्ड्स में तो नहीं है शायद ऐसा. ये ट्रांसलेशन, हाँ, और मैंने काफी जगह तो देखा हिंदी में यही आ रहा था कि 4 क्लेश. 3 क्लेश तो सुने हुए, 4 तो नहीं सुना मेरे को ध्यान. आई मीन आई कांट, मेरे को ऐसे ध्यान में नहीं है. ये आपने ट्रांसलेशन कहाँ से लिया है पूनम?
I'm assuming ये हिंदी translation आपने कहीं से उठाया है. I'm so sorry. It was in mute. Sorry. There was one website Dhammagyan. वहां से लिया था और भी एक बुक थी हिंदी की उसमें भी सेम ट्रांसलेशन दिया हुआ था. So, but we can also use our own, judgment. Well, clearly, that is the translators, commentators add on to it, isn't it? क्योंकि गाथा तो बहुत स्पष्ट है, साफ है. So I think again, like yesterday, my encouragement is जो काफी स्पष्ट सीधी चीज है उसको we don't need to get really lost with that. वो qualities जो हैं वो more or less कल वाली repeat हो रही हैं कई सारी. And so it's more or less like a reminder कि हमें किन qualities को cultivate करना है. And the story is more like an inspiration कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि इतना simple minded है वो भी अगर एडवांस हो सकता है तो कोई भी एडवांस हो सकता है थ्रू दीज क्वालिटीज. इट्स क्वाइट straightforward. So can we sit for quiet time, Bhante ji? आज at the end, let's finish at 6:50. I'd like to do some chanting. So 6:50 को अपन, if the bell can be rung, then we'll do some chanting then. जी. So we can sit till 6:50 now.